अब एसेसारियन को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सलमान खान की मुसीबतें, फ्रॉडगिरी, धोखाधड़ी के मामले में वो फंस चुके हैं। तो इस पर से एसएसआर के फैंस का जिस तरह से ट्विटर पे जो बड़ी बड़ी बातें और जिस तरह से बहुत खरी खोटी सलमान खान को लेकर के जो सुनाई गई है, पूरे एसेसारियंस को दिल में ठंडक पहुंची है जब ऐसी खबर वो सुने हैं कि सलमान खान तो आए दिन हमेशा फंसते रहते हैं। लेकिन जो खबर आई है धोखाधड़ी का, एक व्यापारी के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी करी है, पूरी तरह से आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या उस व्यापारी के साथ इन्होंने कैसा कुकर्म कांड किया है। वो सारी चीज बात करेंगे कि कैसे उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करी गई है और कैसे इन सारे लोग मिल करके उनको झांसा देने की कोशिश करी और कैसे उनको फंसाने की कोशिश करी और कैसे पैसे ऐंठने की कोशिश करी। तो ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन एसेसारियंस के लिए भी एक अच्छी खबर है, उनको एक सुकून और एक अच्छी ठंडक मिली है इस न्यूज को देखने के बाद। हालांकि ये वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यह कोई नई बात नहीं है कि सलमान खान एक मुसीबत में फंसे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस चल चुके हैं सलमान खान के ऊपर। हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आती रहती है सलमान खान के ऊपर, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसते रहते हैं। लेकिन इस बार की जो मुसीबत है, इस बार की जो प्रॉब्लम है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सलमान खान के लिए ये एक बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन चुका है। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आपको याद होगा हिरन, काला हिरन का केस, और उसके बाद जिस तरह से फुटपाथ पे एक ड्राइवर था या फिर कौन था अभी तक ये पता नहीं चला, और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सलमान खान के ऊपर। लेकिन इस बार की जो केसेस है वो सच में दिल को दहलाने वाली है। और इस बार जो केस हुए हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है। और वो नहीं, उनकी पूरे जिस तरह से साथ बिंग ह्यूमन के साथ काम कर रहे हैं उनको भी पूरी तरह से एफआईआर समन करी गई है, सलमान खान को भी समन करी गई है। उसके बाद उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री को भी समन करी गई है। तो ये सारे लोग किस चीजों में फंसते हुए दिखे और कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरे सिलसिलेवार तरीके से कि क्या पूरा मामला है जिस कारण से आज सलमान खान की पूरी तरह से स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्में किस तरह से पिट रही हैं, पूरी तरह से सोशल मीडिया पे किस तरह लोग एसएसआर के मामले में भी इनको पूरी तरह से इनका नाम जोड़ा गया। और मुजफ्फरपुर में इनका ऊपर केस भी चल रहा है जिसमें कि सलमान खान, एकता कपूर, करण जौहर और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो इस बार की जो केसेस है सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबतें, परेशानी को बढ़ाने वाली है सलमान खान के लिए। सिलसिलेवार से पूरे कहानी को समझिएगा कि पूरा कहानी कौन सा मैटर से होकर के गुजरती है। ये कहानी है एक व्यापारी की जो कि एक बिजनेस करने की तलाश में, एक ऐसे इंटरटेनर की तलाश में खोज रहा था जिसका कि थोड़ा बहुत नेम फेम हो, जिसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे लगा दे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। एक व्यापारी की कहानी है जो कि मुश्किल से गुजर करके कुछ पैसे जमा करके वो पैसे इन्वेस्ट करता है। बात करेंगे उस व्यापारी की जिसका नाम है अरुण गुप्ता, और कैसे इनको झांसे में फंसाया जाता है और कैसे ये सारी चीजें किस तरह से सामने आई, चीजों को समझिएगा। ये अरुण गुप्ता एक ईमानदार व्यापारी हैं जो कि एक व्यापार करने के लिए लोगों को खोज रहे थे कि कहीं पैसे इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमाया जाए। किसी तरह पैसे इकट्ठा करके अरुण गुप्ता ने एक ऐसे इंसान की खोज करी जो कि आज समझिए पूरी तरह से धोखाधड़ी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अरुण गुप्ता चंडीगढ़ के हैं और उनको ये कही गई थी कि एक बिंग ह्यूमन ज्वेलरी कंपनी हम चंडीगढ़ में खोलना चाहते हैं। तो अरुण गुप्ता को बिंग ह्यूमन कंपनी के कुछ मेंबर लोग आकर के पूरी तरह से कन्विंस करते हैं। अरुण गुप्ता तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद अरुण गुप्ता को यह भी कहा जाता है कि चलिए सलमान खान से मिल लीजिए आप, और बिग बॉस के सेट पे भी उनको बुलाया जाता है। वहां पर पूरी तरह से चकाचौंध सेट सब कुछ दिखाया जाता है। काफी ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि चलो अगर मैं यहां पैसे लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। उनको यह भी कहा जाता है कि आपके जो भी पैसे लगेंगे उसको पूरी तरह से आपकी मार्केटिंग करी जाएगी, पूरी तरह से उस पैसों का सही वे में उपयोग करा जाएगा। उनको पूरी अच्छे तरीके से कन्विंस करी जा रही थी। तो यहां पर पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं अरुण गुप्ता। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाला समय में मेरे साथ ही धोखाधड़ी होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी, मेरे साथ इस तरह की वारदात होगी।
लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, सलमान खान की बहुत बड़ा मुसीबतें बढ़ने वाली है। आज इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। जब पूरे सेटअप को देख करके अरुण गुप्ता चंडीगढ़ में आते हैं तो वो बिजनेस को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिग बॉस में कहा भी जाता है सलमान खान की तरफ से कि मैंने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी चंडीगढ़ में खोल दी है, और यह वीडियो चंडीगढ़ पुलिस को अरुण गुप्ता ने दिखाया भी था। देन उसके बाद कुछ दिन बाद पूरी तरह से पैसे को इकट्ठा करने के बाद अरुण गुप्ता कहा यह गया है कि 3 करोड़ रुपए वो दे देते हैं इन्वेस्टमेंट तौर पे कि चलो मैं शोरूम खोलूंगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीत रहे थे, अरुण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ रही थी, और यह घटना 2018 की है। कोई भी व्यापारी इतने दिन झेल करके, इतने पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। हार्डली अरुण गुप्ता ने अब जो आरोप लगाए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आरोप तो यह भी है कि उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री सलमान खान फिर बीइंग ह्यूमन के सीईओ और उनके बहुत सारे कर्मचारी के ऊपर चंडीगढ़ ने पूरी तरह से समन भेज दी है, सलमान खान के ऊपर भी और उनकी बहन के ऊपर भी। 10 दिन में चंडीगढ़ पुलिस ने जवाब मांगा है। अगर जवाब नहीं आया सलमान खान की तरफ से तो उनकी गिरफ्तारी भी तय है। ये जो शोरूम खुलवाया गया वो चंडीगढ़ के मनी माजरा जगह पे खुलवाया गया। इतना दिन वेट करने के बाद 2018 में इसको इन्वेस्ट तो इन्होंने करवा दिया, लेकिन अरुण गुप्ता बार बार कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट करने की कि बीइंग ह्यूमन का कोई भी कर्मचारी मुझे कांटेक्ट करे या फिर सलमान खान की कोई टीम करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलमान खान, फर्क नहीं पड़ता कि वो कांटेक्ट करे ना करे, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनके कोई टीम एटलीस्ट कहे तो सही कि आपने इतना पैसा लिया तो उसका कुछ तो हिसाब मिले। अब अरुण गुप्ता ने यह कहा कि इतना दिन होने के बाद ना मुझे सामान मिला, ना मुझे वहां का कोई हिसाब किताब पता चला, मैंने तो पैसे दे दिए 3 करोड़ रुपए। उसके बाद उनका वेबसाइट बंद है, दफ्तर बंद है। अब बताइए भैया कि अगर कोई इंसान अगर 3 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर देगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो भी एक व्यापारी, एक नॉर्मल सा इंसान। ना जाने कितने सारे मुसीबतों को झेल करके वो व्यापारी अरुण गुप्ता 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन जिस तरह से आज उनकी स्थिति है वो सच में दयनीय है, और एक आम इंसान की फीलिंग मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 3 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है किसी बिजनेस में लगाने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग में सारे एग्रीमेंट हुई थी, और उस एग्रीमेंट में सलमान खान की टीम ये कहती है अरुण गुप्ता को कि पूरी तरह से आपकी मार्केटिंग होगी, इसमें सलमान खान भी आएंगे, आपकी पब्लिसिटी भी होगी, आप निश्चिंत रहिए, आपके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन उसके बाद वहां जब ओपनिंग की बात होती है तो इनके जीजा आयुष शर्मा पहुंच जाते हैं और सलमान खान नहीं पहुंचते हैं। तो भैया कमिटमेंट करने की जहां तक बात है तो क्या सलमान खान सिर्फ फिल्मों में ही कमिटमेंट करते हैं, रियल लाइफ में क्या कमिटमेंट नहीं करते हैं? हालांकि सलमान खान को लेकर के आप लोग जानते भी होंगे कि वो आए दिन केसेस में फंसते रहते हैं। इसके पहले विवेक ओबराय, देन उसके बाद अरिजीत सिंह, इतने सारे लोगों की करियर को बर्बाद करने का भी आरोप इनके ऊपर लग चुका है। देन आपको बता दूं कि भरी महफिल में विवेक ओबराय, अरिजीत सिंह जैसे इतने बड़े दिग्गज स्टार भी इन लोगों से माफी मांगी, लेकिन इन्होंने माफ नहीं करा। और इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने सलमान खान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि मेरे करियर को बर्बाद करने का इनके ही ऊपर हाथ है। गोविंदा ने भी बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए थे सलमान खान के ऊपर अपने करियर को बर्बाद करने का। हालांकि ये सारे सिचुएशन में जिस तरह से सलमान खान का धोखाधड़ी में नाम आया है तो पूरे एसएसआरियन ट्रेंड करने लगा ट्विटर पे कि ये गद्दार धोखेबाज इंसान, इसको कैसे इस इंडस्ट्री में अभी तक ये टिका है, लोगों को फेम के नाम पे ये पैसे अठने का काम करता है। तो इस तरह की चीजें पूरी तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से गर्म है कि सलमान खान की पूरी तरह से इमेज जो है वो धोखेबाज, एक गद्दार के रूप में सामने आ रही है। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या भैया ये सलमान खान सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही कमिटमेंट करते हैं, रियल लाइफ में तो ये धोखेबाज निकले। तो ये मुसीबत आने के बाद सलमान खान की बहुत ही बड़ी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और बढ़ने वाली है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 10 दिन में चंडीगढ़ पुलिस को जवाब भी चाहिए, और यहां से एसएसआरियंस के लिए एक थोड़ा सा सुकून का ये न्यूज था। तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं।